कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आ भी चुके हैं। कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है वर्तमान में। 107वां जो लेटेस्ट बना है कुछ समय पहले, कौन बना है? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये उड़ीसा का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है। इसके पहले 2021 में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम को 106वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है देश का वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। 1936 में हैली नेशनल पार्क हो, जिसका नाम अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसको पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था भारत का। ठीक, बाद में ये उत्तराखंड में वर्तमान में है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा। बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो मार्च 2025 तक भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है, यह 58वां टाइगर रिजर्व बना है देश का। मध्य प्रदेश 9 अभ्यारण्यों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है और फिर कर्नाटक का स्थान है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, जबकि महाराष्ट्र का बोर बाघ अभ्यारण्य सबसे छोटा होने का गौरव प्राप्त करता है। कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है देश में, टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट था। 58वां बना है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। इसके पहले 57वां बना था रातापानी बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। 56वां बना था गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का। 55वां बना था धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। सबसे छोटा बोर बाघ अभ्यारण्य है महाराष्ट्र का। भारत में वर्तमान में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी रहती है। दावा भारत सरकार 80% का भी कर रही है। पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा? 80% कहा। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जो किसकी? बाघों की, जो जनगणना हुई लास्ट, बाघ गणना जो हुई, 3167 न्यूनतम है। अंदजुआ की बात हो रही है यहाँ पे। अधिकतम कितनी हो सकती? 3985। इसका औसत निकालें तो 3682 बाघ इस समय भारत में है ही हैं। बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाघ स्टेट के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। कर्नाटक का दूसरा स्थान आता है, उत्तराखंड तीसरा और चौथा स्थान महाराष्ट्र का आता है। सर्वाधिक बाघ कार्बेट में है। कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में बांदीपुर में 150 बाघ हैं और इसके बाद कर्नाटक में ही नागरहोल में 141 बाघ हैं। एक टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, एक टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक कहाँ है? हाथी रिजर्व, कुल 33 हाथी रिजर्व वर्तमान में देश में हैं। पहला सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड का था। 33वां तराई हाथी रिजर्व पीलीभीत दुधवा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। 2017 में हाथी जनगणना में कुल 27,312 हाथी पाए गए। अधिकतम हाथियों की आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? पहला कर्नाटक है, दूसरा असम, उसके बाद केरल है। भारत में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है 9। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 94। वहीं राज्यों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है 48। पंजाब राज्य में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में हालांकि 13 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, 10 है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ, ये दूसरे स्थान पर है संख्या के मामले में। हाथी संरक्षण की बात करें उससे संबंधित फैक्ट, फरवरी 1992 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया। यह 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में आरंभ हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये संचालित है हाथी, प्रोजेक्ट हाथी जो है कुल 16 राज्यों में ये संचालित है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। तब जब ये शुरू हुआ था 1992 में, तब देश में 15,000 हाथी थे।
हर 5 वर्ष में गणना होती है हाथियों की। 2017 में जो गणना हुई थी 27,312 हाथी हो गए थे इसमें। सर्वाधिक क्रमशः कर्नाटक, फिर असम, फिर केरल में है। उत्तर प्रदेश में अंतिम जो हाथी गणना हुई थी उसमें 232 हाथी निकले थे। 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु हाथियों को घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व हैं। पहला सिंहभूम था, नवीनतम 33वां जो है तराई हाथी रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। माइक कार्यक्रम एक किससे संबंधित है, तो हाथी संरक्षण संबंधित है। 2003 में साइट्स के अंतर्गत ये शुरू हुआ था। हाथी मेरे साथी अभियान पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2011 में दिल्ली में हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उस दौरान शुरू हुआ था। हाथी 8 में कौन कौन देश शामिल हैं भारत के अलावा? श्रीलंका, केन्या, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, तंजानिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। हाथी टास्क फोर्स किससे संबंधित है? डॉक्टर महेश रंगराजन ने बनाया था हाथियों के संरक्षण के लिए। गज यात्रा किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2017 में। सीड्स बम या सीड्स बम ये क्या है? तो उड़ीसा में मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। प्लान बी क्या है? BEE एक डिवाइस है जो हाथियों को पटरी से दूर रखने के लिए रेलवे के द्वारा लगाई गई है। इसमें मधुमक्खियों जैसी आवाज आती है, इसलिए ये इसका नाम BEE रखा गया है, प्रोजेक्ट बी। भारत में वर्तमान में अगर रामसर स्थलों की बात करें तो 91 रामसर स्थल हैं। हाल ही में 2 घोषित किए गए हैं। इसके पहले 4 घोषित किए गए थे तो 89 हुआ था। अभी 2 घोषित किए गए हैं, 91 हो गए हैं, जिससे यह दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है तथा विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ये स्थल जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। 1971 में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन वह अंतर्राष्ट्रीय संधि जो इन स्थलों को नामित करती है और उनके संरक्षण के लिए फिर प्रयास होते हैं। भारत में रामसर स्थलों की बात करें तो कुल 91 हैं जो 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु के हैं। नवीनतम जो परिवर्तन हुआ है जून 2025 में राजस्थान के खीचन और मैनार को रामसर साइटों के रूप में जोड़ा गया है। सबसे छोटी रामसर साइट देश की है हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, केवल 20 हेक्टेयर की है। और सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल की। देश की पहली रामसर जो साइट्स थी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान थे, क्रमशः उड़ीसा और राजस्थान के। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जिनमें मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारकों के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है, अर्थात जहां खतरा है। इसकी स्थापना जुलाई 1990 में स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रो में, इसीलिए इसका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड नाम है। मॉन्ट्रो स्विट्जरलैंड में 1990 में अनुबंधकारी पक्षों के सम्मेलन की सिफारिश के बाद 1990 में अनुबंधकारी पक्षों के चौथे सम्मेलन को 4 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना की गई थी। भारत में अगर उदाहरण देखें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो स्थित स्थल हैं तो वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पर 2 भारतीय आर्द्रभूमियां हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकतक झील मणिपुर की। एक बार इसमें चिल्का झील को भी जोड़ा गया था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था, स्थापित किया गया था। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। वर्तमान में टाइगर संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है, नोडल एजेंसी है। भारत में बाघों का संरक्षण, उनकी निगरानी, टाइगर रिजर्व का बेहतर प्रबंध करना इसका अलग उद्देश्य है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रभावी संचालन, बाघों की जनगणना और निगरानी, अवैध शिकार पर रोक, वन अपराधों की जांच करना। ध्यान रखिएगा, राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना, बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। संगठनात्मक ढांचा देखें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, इसका अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं भारत सरकार के। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होते हैं, पर्यावरण जो राज्य मंत्री हैं वो होते हैं, ठीक है। और सदस्य सचिव कौन होता है? एक वरिष्ठ वन अधिकारी होता है। अब आप लोग हमको बताएंगे कि वन ये किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, और कब ये इस सूची में जुड़ा या पहले से जुड़ा था, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको।
एनविस इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्यावरण सूचना प्रणाली, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, भंडारण, पुनः प्राप्ति और प्रसार करना है। जैसे टाइगर रिजर्व नए हैं तो ये कहाँ पर लिस्ट मिलेगी आपको? एनविस में मिल जाएगी। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को प्रामाणिक पर्यावरण जानकारी उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। आपको अगर अथेंटिक जानकारी लेनी है तो एनविस में जाइए, साइट में आपको मिल जाएगी। कब कौन जुड़ा, कौन सा बाघ अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। राज्य स्तर पर एनविस हब्स की स्थापना की गई है। थीमेटिक सेंटर्स इसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, ये एनविस के अंतर्गत आता है। क्या? ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसके अंतर्गत आता है? एनविस के अंतर्गत आता है। होप स्पॉट, यहाँ पे होप नहीं दिया है, तो होप स्पॉट या आशा स्थल समुद्र में विशेष स्थान होते हैं जिन्हें अपनी अनूठी जैव विविधता और महत्वपूर्ण जलगत आवासों के कारण संरक्षण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में दुनिया भर में 140 होप स्थल हैं या होप स्पॉट्स हैं और 22 अतिरिक्त नामांकन विचाराधीन हैं। इन स्थलों को डॉक्टर सिल्विया अर्ल द्वारा स्थापित संगठन मिशन ब्लू द्वारा मान्यता प्राप्त और समर्थित किया जाता है। इसका एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? ये महत्वपूर्ण है। 2030 तक समुद्र के 30% हिस्से को संरक्षित करना है। भारत के 2 स्थल इसमें शामिल हैं होप स्पॉट्स में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों को 2013 में शामिल किया गया था औपचारिक रूप से। तो ये रहा पर्यावरण का आपकी सूची, और आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। रट डालिए, 1-2 बार, 2-3 बार सुन लेंगे, तैयार हो जाएगा।